हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स का लाइंस एंड एंगल का एक ऐसा क्वेश्चन जिससे बच्चे बड़े ज्यादा डरते हैं, जिसने बच्चों के दिमाग में खौफ डाला हुआ है, जबकि ऐसा कुछ तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। आप बच्चों को कंसेप्ट का पता नहीं होता है, इसलिए आप घबराते हो इस क्वेश्चन से। तो मैं आपको पहले तो कंसेप्ट सिखाऊंगा बेटा कि इसमें कौन सा लॉजिक कंसेप्ट यूज होगा, फिर आप देखिएगा आंसर कैसे आसानी से निकलता है। तो आपका जो क्वेश्चन है ये 6.2 का लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5, ये मिरर्स वाला। तो चलिए बेटा क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। तो मतलब ऐसे ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। ये दो लाइनें आपस में हैं, पी क्यू आर एस दोनों मिरर हैं। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आती है, यहाँ टकराती है, फिर यहाँ चली जाती है, फिर यहाँ से टकरा के वहां चली जाती है। और पूछा गया है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यहाँ पे मेरा बी पॉइंट है, ठीक है। ए बी और सी डी आपस में पैरेलल मुझे बताने हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा इसका प्रूफ क्या करना है। बेटा प्रूफ में उसको देखिएगा, मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं, एक इस पॉइंट से ऐसे, एक बेटा यहां से ड्रॉ करना है, तो यहां से कर देते हैं, ठीक है। इनका नाम दे लेते हैं, ए बी सी डी हो चुका है हमारा। इनको ई दे लेते हैं, एल दे लेते हैं, सॉरी एम दे लेते हैं इसको। चलिए इसको एम दे लेते हैं और इसको एन दे लेते हैं। ये दोनों क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, इतना सा याद रखिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ड्रा करेंगे। यहां लिख देते हैं बेटा कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे। एक तो बी एम परपेंडिकुलर आर एस और दूसरा है सी एन परपेंडिकुलर पी क्यू, ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा आपके सामने ये लाइन जो है ये 90 डिग्री है, तो ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ भी हो रहा है, यहाँ पे लाइट आ रही है और यहाँ पे टकरा के आ रही है, तो 3 और 4 भी बराबर ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे बेटा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। रीजन क्या है, फिजिक्स में पढ़ा है बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहां तक भी बच्चों को समझ आता है। अब आगे देखिए बेटा समझने वाला क्या है। मोस्टली जो बच्चों को है, ज्यादातर क्या बता दिया जाता है कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है बेटा। इनको पैरेलल प्रूफ करना पड़ता है, और वो प्रूफ कैसे करेंगे वो देखिए। ये लाइन भी 90 डिग्री है, ये लाइन भी 90 डिग्री है, इसका मतलब यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, ठीक है। और यहाँ पे भी एंगल कितना डिग्री है बेटा, 90 डिग्री है। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, ये वाला जो एंगल है 90 है, इस लाइन के ऊपर वाला, और यहाँ भी इस लाइन के ऊपर जो एंगल दिख रहा है वो कितना दिख रहा है बेटा, 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल क्या बन रहे हैं बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो लाइंस आपस में क्या रहती है, पैरेलल रहती है। ये इसका असली कंसेप्ट है, या फिर एक्चुअल कंसेप्ट है इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करने का। तो आपको ऐसे बता दिया जाता है, ठीक है जी लाइनें दोनों क्या की है, मैंने परपेंडिकुलर ड्रा की है, प्रूफ होगा, जबकि ऐसा नहीं होता बेटा। असली रीजन क्या है कि ये एंगल 90 का बनेगा और ये एंगल 90 का बनेगा। ये दोनों लाइनें जो है बेटा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों एंगल कौन से बन रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो बाय थ्योरम अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो लाइंस क्या होती है, पैरेलल। तो पहले इनको पैरेलल प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, एंगल पी बी एम इक्वल्स टू एंगल बी एन सी। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। अब ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं, दे फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे तो बाय थ्योरम आपकी लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, देयरफॉर बी एम पैरेलल सी एन। क्यों, क्योंकि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल तो लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। और आपके सोल्यूशन में आपको ये बताया नहीं जाता, ये वाला पार्ट हमेशा मिसिंग रहता है, ठीक है। वो पार्ट भी आपको ऐड करना है। जब लाइन पैरेलल हो जाएगी बेटा तो सारी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। अब आप देखते जाइए, इस डायग्राम को ट्रेस करिए। ये जो जेड बन रहा है, ठीक है, ऐसे फिर ऐसे और फिर इस तरह से। और जब भी जेड बनता है तो हमारे कौन से एंगल बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब क्या हो गया बेटा, ये दो लाइनें पैरेलल हो चुकी हैं,
ठीक है जी। और ये फिगर z बन रहा है, तो इसका मतलब 2 और 3 आपस में बराबर होने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं बेटा। एंगल 2 जो है वो किसका हाफ है? ठीक है, यहाँ देखिए हमने लिखा था एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ पे आगे मैं इसको ऐड ऑन कर देता हूँ, इक्वल्स टू एंगल 1 इक्वल टू, अगर एंगल 2 है तो इट इज हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो ये इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी सी डी। इसको भी ऐड ऑन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हिस्से बराबर हैं और ये छोटा हिस्सा लूं अगर सिंगल, तो वो इस पूरे का क्या बन जाता है बेटा, हाफ। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। ठीक है, एंगल 2 अगर एंगल 3 के बराबर है तो एंगल 2 था हाफ ऑफ एंगल ए बी सी के बराबर। और बेटा एंगल जो 3 है इट इज हाफ ऑफ एंगल बी सी डी। हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ए बी सी इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। ठीक है, इसका मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं बेटा, बराबर आ रहे हैं। फिर से z बन रहा है, ये देखो z की शेप बन रही है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके बराबर आ रहे हैं। तो अगर बेटा इंटीरियर एंगल बराबर हो जाए तो लाइंस क्या होती है, पैरेलल। तो इसका मतलब देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, हैंस प्रूव्ड। और इसके साथ आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। बिल्कुल आसान सा बेटा क्वेश्चन है, इसको ओवरव्यू दे देता हूँ। क्या करना है आपने, बस दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं और यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को लगाना है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, 3 इक्वल टू 4 हाफ ऑफ एंगल बी सी डी। उसके बाद सबसे पहले बेटा इन दोनों परपेंडिकुलर को हमने क्या प्रूफ करना है, पैरेलल। उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट लगेगा। उसके बाद बेटा आपके अल्टरनेट एंगल बनेंगे और खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। होप सो आपको समझ आएगा। अगर समझ आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।